नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 177 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया 1882 में और मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में और राजस्थान में। दयानंद सरस्वती की शुद्धि आंदोलन को चलाया 1882 में और दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में राजस्थान में हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना किया 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में। प्रार्थना समाज की स्थापना किया हुआ 1867 में आत्माराम पांडुरंग मुंबई में हुआ, यानी बंबई में हुआ। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर के शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। और पुस्तक ज्योतिबा फुले कौन है? गुलामगिरी। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ? 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी कौन कहलाए? गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया कब? 1929 में। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ 1872 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। 1875 में ब्लाउत्स्की एवं अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में ब्लाउत्स्की एवं अल्कोट ने न्यूयॉर्क में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना कब हुआ? 1882 में मद्रास के अडयार में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना कहाँ हुआ, माने कब हुआ? 1882 में मद्रास के अडयार में। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी 1907 में। भारत में आगमन हुआ 1893 में। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी? 1907 में। और भारत में आगमन कब हुआ थियोसोफिकल सोसाइटी का? 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में किया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने। कहां पे? बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विलियम डेरोजियो ने। पेशा क्या था? शिक्षक था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया। और हेनरी विलियम डेरोजियो का पेशा क्या था? शिक्षक था। आधुनिक भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विलियम डेरोजियो है। आधुनिक भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन था? हेनरी विवियन
डेरोजियो। बहावी आंदोलन हुआ था, सैयद अहमद सॉरी बहावी आंदोलन हुआ सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच। बहावी आंदोलन हुआ सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, जो बिहार की राजधानी है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद खां है। भारत की स्थापना 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। मतलब भारत संघ की स्थापना यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। कब? 1874 में ब्रिटिश द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सेवेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। यानी सेवेंटस ऑफ सोसाइटी की स्थापना, या इसे बोलते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुआ? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम ने लॉर्ड डर्फिन के शासन में किया गया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. हुम ने किया, लॉर्ड डर्फिन के शासनकाल में। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. हुम को स्कॉटलैंड वासी है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. हुम को, स्कॉटलैंड वासी था जो ए.ओ. हुम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। महासचिव कौन था? ए.ओ. हुम था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, और महासचिव कौन था? प्रथम महासचिव ए.ओ. हुम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? मुंबई 1885 में हुआ। और कितने लोगों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का नाम सुझाव दिया दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का नाम सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कब? कलकत्ता में 1886 में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में 1886 में। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और यह कब दिए? 1867 में। धन निष्कासन सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की कब? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस में कब फूट पड़ी? सूरत अधिवेशन 1907 में। अध्यक्षता कौन था?
रास बिहारी घोष। कांग्रेस पुनः एक हुए। लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार था। कांग्रेस पुनः एक हुए कब? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। और अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज था, अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में यानी बिहार में हुआ। अध्यक्ष कौन था? आर एन मुधोलकर था। आर एन मुधोलकर। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1912 में बांकीपुर बिहार में। और अध्यक्ष कौन था? आर एन मुधोलकर था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था कौन? वेलेंटाइन सिरॉल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरॉल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। और किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1923 ईस्वी में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1923 ईस्वी में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। मतलब सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, बेलग्रावी अधिवेशन 1924 में किया। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष बने थे, बेलग्राव अधिवेशन में 1924 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ। और अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ 1929 में लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजापुर में। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजापुर में। फैजापुर अधिवेशन 1937 में। अध्यक्ष नेहरू जी थे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र को देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग किया 1940 में। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? जिन्ना था। जो जिन्ना अध्यक्ष के समय जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग हुआ 1940 में। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता या जनक कौन है? चौधरी रहमत अली है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता या जनक कौन है? चौधरी रहमत अली।
पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। कराची अधिवेशन 1983 में बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में हुआ। अनुशील समिति की स्थापना कब हुआ? 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी गठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में किया। अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन के रूप में पूर्ण गठन 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? उन्नीस सौ 5 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया। मुजफ्फरपुर में क्रिम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी हुआ 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ? 11 अगस्त 1908 को। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सन्याल राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में। मतलब हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1924 में। और कौन कौन थे? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के मामले में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के मामले में। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी को हुआ। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुआ? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ। जेल में भूख हड़ताल की मृत्यु किसे हुई? जातिन दास को हुआ। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी हुई? जातिन दास को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में किया। भारतीय क्रांति की मां कहा गया? बीकाजी अब्बू अस्तुम काम को। भारतीय क्रांति की मां कहा गया? भीकाजी
रुस्तम काम को। और इसका जन्म कब हुआ? 24 सितंबर 1961 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाला प्रथम महिला कौन था? भिकाजी कामा। 1907 में स्टटगार्ट जर्मनी में भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिकाजी कामा, 1907 में स्टटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा जाता है। मोहम्मद इकबाल ने कहा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? अमार सुनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुआ। बंग भंग की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 में। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द किया गया किसके द्वारा? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुआ? 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया? 1912 में। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 में और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन हुआ 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन 1921 में। जापानी जहाज कामागाटू राममारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। जापानी जहाज कामागा टमारू को किराया पर लिया था किसने? बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट अडयर में। मतलब होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? 1916 में। 28 अप्रैल को जो है तिलक में पुणे में किया और तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में स्थापना किया होम रूल लीग का। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1993 में सेंट अब्दुल्ला के षड्यंत्र पर जो मुकदमा लड़ने। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत लौटे थे और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। इसी के कारण जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को।